हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन एक शेयर के बारे में जानने वाले हैं जिससे वो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस दे के ही मालामाल कर दिया। बोनस देने में बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। हर टाइम अपने शेयर होल्डर को जो भी जितना भी प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर को बोनस की तरह बांटती है। तो उससे क्या होता है कि हम जब भी आप इस लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हो तो बोनस का फायदा उठा के हम करोड़पति बन सकते हैं, मालामाल बन सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि बोनस क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है बोनस से, अगर आपके पास मान लो एक 1000 शेयर्स अभी अवेलेबल है किसी कंपनी के, तो अगर बोनस देते 1:1 उसके बाद वो आपके शेयर्स हो जाते हैं 2000, लेकिन वैल्यू भी एडजस्ट होता है। और अगर बात आपके पास 2000 शेयर्स अवेलेबल है और बोनस मिलता है 1:1 का, तो आपके पास शेयर्स हो जाते हैं दोस्तों 4000। मतलब आप देख सकते हो कि बोनस एक ऐसे, मान लो अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद जब स्वीट डिश खाते हो तो उसे हम बोनस कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसे लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करते हो तो ही आप बोनस का लाभ उठाते हो, डिविडेंड का लाभ उठा सकते हो। क्योंकि बोनस में तो वैल्यू भी एडजस्ट होते हैं, प्राइस भी एडजस्ट होती है। तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम अगर बोनस मिलता है तो ही आपको फायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंपनी जो आईटी सेक्टर की कंपनी, आप सभी को पता भी चल गया होगा नाम में किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस विप्रो के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि विप्रो एक एक अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करने वाली है। और पिछले एक साल से वो लगभग वो कंसोलिडेशन फेज में है। लगातार स्लो बेस पे ये कंपनी चल रही है। जैसे इन्फोसिस, आप सभी को पता है इन्फोसिस भी पहले 300-400 के लेवल पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन जिससे इनका बिजनेस तो बढ़ने लगा, प्रॉफिट होने लगा, तो वो अभी फिलहाल हमें देख सकते हो 900 1000 के प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही विप्रो में हमें आने वाले कुछ समय में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आ चुकी है। विप्रो के रिलेटेड एक दो दिन पहले की न्यूज़ है दोस्तों, कि वो विप्रो अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाले है। तो डिटेल्स में देखेंगे कि वो न्यूज़ क्या है, और इसके बारे में, विप्रो के बारे में थोड़ी सी बेसिक में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है दोस्तों। मैंने वो लिंक यूज़ करके आप स्टॉक की 15 मिनट में ही डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी है, और 15 मिनट में आप शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं और ऐसे बोनस के लिए आप लाभ उठा सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो न्यूज़ देख लेते हैं, जिससे ऊपर ये हमें पता चल सकता है कि हमें यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो, विप्रो प्लान्स टू सेटअप डिजिटल इनोवेशन हब इन जर्मनी। आप सभी को पता है इंडिया में भी इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया और ज़्यादातर वो एक्सपांड करने वाली। तो इसका मौका भी, मतलब यहाँ से ग्रोथ मिलने को सकती है। और जितना जितना ज़्यादा प्रॉफिट में कमाती है दोस्तों, अभी फिलहाल तो कुछ प्रॉफिट नहीं है, कंटिन्यूसली वो एक ही फेज में देखने को मिले 200 से 300 के लेवल पे स्लो चल रहा है। जैसे जैसे ये कंपनी दौड़ेगी तो वैसे वैसे हमें फिर से बोनस देखने को मिल सकते हैं। और भी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें पूरे डिटेल्स में जानकारी देखने को मिल सकेगी। द पर्पज ऑफ The purpose Digital Innovation Hub will offer digital transformation expertise to companies in Germany। मतलब वो कंपनी जर्मनी में वो, मतलब अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है, और उससे उनका स्किल भी डेवलप करना चाहती है। ऑर्गेनाइज टू क्रॉस स्किल एंड अप स्किल बिसाइड सपोर्टिंग टैलेंट डेवलपमेंट इन लोकल कम्युनिकेशन एंड लोकल कम्युनिटीज़ में। वो मतलब यहाँ पे जो विप्रो एक प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशन, जिससे वहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके, नॉलेज बढ़ सके। तो यहाँ पे भी और देखने को मिल रहा है, विप्रो विल आल्सो कोलैबोरेट विद द इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ रेन विलेजेस टू डेवलप टेलर program and career opportunity to young guidance in advanced digital skill and टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे वो प्रोड्यूस भी करेंगे, बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ाएंगे, और यूनिवर्सिटी से वो कोलैबोरेट भी करेंगे। एक प्लान भी कर रहे हैं कि वो उसमें, हाँ, स्किल में, हाँ, और भी आगे बढ़ सके, और जितने भी उतने यंग स्टूडेंट्स है उनको भी वो इनकरेज कर पाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो एक डिजिटल इनोवेशन भी वो करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोस्तों कि आगे में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, वी विल ऑफर आवर कस्टमर्स इन अ जर्मन एंड यूए मार्केट टू एबिलिटी टू लिवरेज आवर ग्लोबल स्केल टेक्निकल एक्सपर्टीज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दियर एंटरप्राइज।
ऐसा उनका विप्रो के चीफ ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे डेलप्रोट ने कहा था। तो मतलब एक बिजनेस बनाने के जो ग्रोथ फार्मूला होता है तो उनको भी पता है। और विप्रो अगर देखेंगे तो जितने भी इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में निवेश किया है तो वो अब उन्होंने डिविडेंड से ही, बोनस से ही माला माल बन चुके हैं। तो ऐसी कंपनी में अगर ग्रोथ होता है तो यही अच्छे पॉइंट है कि डिविडेंड हमें आगे चल के कुछ बोनस भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल करंट मार्केट में प्राइस की ओर देखते हैं कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों। इसका 285 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज के दिन लगभग 0.78% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। और इस ईयर टू डेट की बात किया जाए तो ईयर टू डेट मतलब जनवरी के साल की शुरुआती दिनों में लगभग 247 के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद वो गिरावट लगभग 162 के आसपास देखने को मिले। फिर से वो मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ा सा ऊपर ग्रोथ होता है, फिर कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर एक ग्रोथ होता है, फिर वहाँ से कंसोलिडेशन फेज में। मतलब ये धीरे धीरे वर्क कर रहा है। तो अभी जैसे जर्मन में एक्सपांड होगा बिजनेस तो ग्रोथ थोड़ा सा इनमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर मैक्स लेवल का रिटर्न भी देखेंगे तो मैक्स लेवल का रिटर्न भी आपको चार्ट पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। लगभग 1962% का इनका मैक्स लेवल का रिटर्न है। रिटर्न तो वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है आज कंपेयर किया जाए इन्फोसिस और टीसीएस से। लेकिन बोनस के मामले में टीसीएस का भी बात हम कह सकते हैं, टीसीएस इन्फोसिस का भी बात हम कह सकते हैं कि बोनस देने के मामले में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0.35 के आसपास है। पीई रेशियो देखने के तो लगभग 16 के आसपास देखने को मिल रहा है। और एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। इसका जो 52 वीक हाई दोस्तों लगभग 290 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो 31 जुलाई 2020 को, और 52 वीक ले 160 के आसपास देखने को मिला था 19 मार्च 2020 को। उसके बाद रिकवरी भी उतनी तेज़ी से ही देखने को मिले। डिलीवरी की बात किया जाए दोस्तों तो 28% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन अब तक उठाई गई है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग हमें ज़्यादा ही देखने को मिलते, तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स के हाथ पे ये होल्डिंग मतलब कंपनी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों। किसी भी कंपनी का अगर प्रमोटर ज़्यादा हो तो प्रमोटर ज़्यादा फोकस करेंगे कि कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा प्रमोटर को भी फ़ायदा होता है। तो डिविडेंड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बोनस भी इन्होंने दिया था 1.3 रेशो का 6 मार्च 2019 को। तो एक मतलब बोनस के मामले में बहुत ही बड़ी कंपनी है। और क्या अपने शेयर प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे, तो यहाँ पे अभी चेक कर सकते हो प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे। तो अभी रेवेन्यू देखते हैं दोस्तों, इनका रेवेन्यू कैसे रहा है। तो हम चार्ट वाइज देखते हैं जिससे हमें समझ में आसानी हो। तो फिलहाल हम चार्ट भी देख लेते हैं कि इनके रेवेन्यू की ग्रोथ कैसी है और कैसे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखते हैं। इनका प्रोडक्ट में देखेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आता है ये भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम डेटा एनालिटिक्स एंड ए से लगभग इनका 8% के आसपास रेवेन्यू आता है। क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से लगभग इनका दोस्तों 25% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। डिजिटल ऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म से लगभग 14% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। मॉडर्न एप्लीकेशन सर्विस से लगभग 46% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ इनका ज़्यादा फोकस है और इनसे ज़्यादा ही हमें रेवेन्यू देखने को जनरेट होते देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सर्विस से लगभग 7% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जो जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से अगर लोकेशन वाइज देखेंगे हमें लगभग रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से दोस्तों लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 14.5% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और यूरोपियन से लगभग 25% के आसपास है। यूएसए में सबसे ज़्यादा है, जो कि आउट ऑफ इंडिया कंट्री में ही इनका ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। लगभग 55.2% के आसपास रेवेन्यू इनका यूएसए से जनरेट होता है। और इंडिया से लगभग 5.3% के आसपास, मतलब सबसे कम रेवेन्यू इनका इंडिया से ही कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल जो ग्रोथ है देखने को उस हिसाब से देखेंगे तो वो थोड़ा सा भी कम है। लेकिन डॉलर जब प्राइस बढ़ता है तो जितना ज़्यादा आईटी को कंपनी को जितना ज़्यादा फायदा होता है उतना बाकी सेक्टर को कभी नहीं होता, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो इस वजह से डॉलर बढ़ने का प्राइस इनको ज़्यादा, इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो दोस्तों कंज्यूमर बिजनेस यूनिट से लगभग इनका दोस्तों
16% के आसपास है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस से लगभग 31% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और एनर्जी, रिसोर्स एंड यूटिलिटीज से लगभग 13% के आसपास है। हेल्थ बिजनेस यूनिट से लगभग 13% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 8% है और टेक्नोलॉजी से लगभग 13% के आसपास रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनके जो बिजनेस है वो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो लगभग फिक्स प्राइस वैल्यूम बेस लगभग 60% के आसपास देखने को मिल रहा है। और टाइम एंड मटेरियल प्रोडक्ट में देखेंगे तो लगभग 37.8% से और प्रोडक्ट से लगभग 2.5% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हो गया रेवेन्यू जनरेट के, मतलब इनका रेवेन्यू कहाँ से और किस लोकेशन से आते हैं। तो अभी फिलहाल हम फाइनेंशियल रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं, इनका सेल्स ग्रोथ कैसा है, नेटवर्थ कैसा है, वो भी हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो गाइज अपन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 1,62,834 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। पी रेशियो लगभग 18 के आसपास देखने को मिल रहा है और इंडेक्स का पी रेशियो लगभग 23% के आसपास है। मतलब यहाँ पे हमें ग्रोथ और भी देखने के चांसेस मिल सकते हैं। बुक वैल्यू लगभग 81.29% रुपीज़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो लगभग 15 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है दोस्तों। और फेस वैल्यू लगभग 2 के आसपास है। अभी फिलहाल हम इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें बिजनेस और सेल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनेंशियल में हमें क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखेंगे सेल्स तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने को मिल रहा है जून के क्वार्टर में लगभग 14,786 करोड़ के आसपास इनका ग्रोथ हुआ करता था। उसके बाद हमें लगातार कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे मार्च के आसपास वो ग्रोथ बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन जून के क्वार्टर में, अभी फिलहाल के क्वार्टर में हमें वो गिरावट देखने को मिल रही है। 14,922 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ से हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और सभी को पता है कि कोरोना की वजह से जितना भी सभी सेक्टर को लॉस हो चुका है, तो ये आम बात है दोस्तों, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे नीचे की लाइन है, तो जून में हमें देखेंगे तो हमें दोस्तों वो 2400 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। और उसके बाद वहाँ यहाँ पे हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। जून के बाद यहाँ पे हमें सितंबर हो या सितंबर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन दिसंबर से लगभग यहाँ पे हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे, अभी जो मार्केट में देखेंगे तो दोस्तों मार्च में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी लगभग 2343 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पे जून के क्वार्टर में हमें ग्रोथ देखने को, नेट प्रॉफिट में हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है एज कंपेयर किया जाए तो मार्च से क्वार्टर के। तो एक बहुत बड़ी आम बात है दोस्तों ये इस कंपनी के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, सेल भी ग्रोथ हो रहा है, तो इससे आगे और भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर निवेश करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश करना दोस्तों, क्योंकि ये शेयर बहुत ही स्लोली जाता है, स्लोली वर्क करता है और आगे चल के हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपना जो ब्रांच है एक बिजनेस एक्सपांड करने वाले जर्मनी में, तो एक न्यूज़ की वजह से हमें लगता है कि आगे चल के इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना इस कंपनी के लिए। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स क्लियर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।